डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान के बाद क्यूबा, तो अमेरिका और क्यूबा की क्यों है दुश्मनी और आखिर अब क्यूबा का नाम क्यों आ रहा है बीच में। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे अमेरिका ने क्या डिसाइड किया है और इसके पीछे का कारण क्या है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो ईरान के बाद अब क्यूबा पर फोकस करेंगे। ट्रंप ने जनवरी में ही क्यूबा से कहा था कि या तो वो अमेरिका से डील कर ले या परिणाम भुगतने को तैयार रहें। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने ऐसा कहा था। गुरुवार को व्हाइट हाउस में इंटर मियामी फुटबॉल क्लब टीम के स्वागत के दौरान मीडिया को संबोधित करते उन्होंने संकेत दिए कि पहले वेनेजुएला और फिर अब ईरान और उसके बाद क्यूबा में सत्ता परिवर्तन उनका अगला लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि मार्को रूबियो यानी कि अमेरिकी विदेश मंत्री जबरदस्त काम कर रहे हैं और आपका अगला फोकस क्या होगा, क्यूबा है ना। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जब एक साथ ढेर सारी चीज़ें की जाएं तो बुरे परिणाम सामने आते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि हम पहले ये यानी कि ईरान वॉर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बस ये वक्त की बात है जब आप जैसे लोग क्यूबा वापस जाएं। उम्मीद करता हूं कि रहने के लिए नहीं, बस घूमने के लिए। हम क्यूबा को इतना प्यारा भी नहीं बनाने वाले कि आप वहीं बस जाएं, लेकिन हाँ, कुछ लोग क्यूबा जाकर ज़रूर बसना चाहते हैं। ट्रंप ने आगे क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि क्यूबा हमसे डील करने को बहुत उत्सुक है। तो बता दें आपको कि जनवरी में ट्रंप ने कहा था कि क्यूबा के लिए वेनेजुएला से तेल और पैसे की आमद का जारी रहना बंद हो जाएगा। तब क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल ने जवाब में कहा कि कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हम क्या करें। वहीं क्यूबाई विदेश मंत्री ने कहा था कि उनके देश को बिना किसी दखल के ईंधन आयात करने का पूरा अधिकार है। 3 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हमले, अमेरिकी ऑपरेशन में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद से ट्रंप की नजरें जिन देशों पर हैं उन देशों में क्यूबा भी शामिल है। माना यह जाता है कि क्यूबा का पुराना दोस्त वेनेजुएला हर दिन क्यूबा को करीब 35,000 बैरल तेल भेजता था। अमेरिका और क्यूबा के बीच जुबानी जंग भी तभी से लगातार जारी है। ट्रंप प्रशासन की मंजूरी से वेनेजुएला के तेल टैंकर्स को जब्त करने की रणनीति से क्यूबा में पहले से खराब ईंधन और बिजली के हालात और बिगड़ने लगे हैं। अमेरिका ने जनवरी में ही क्यूबा के कई तेल टैंकर जब्त कर लिए थे। क्यूबा का ये कहना है कि ये टैंकर वेनेजुएला से मंजूर हुए तेल ले जा रहे थे। ट्रंप ने 11 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया कि क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में मिले तेल और पैसे पर जिंदा रहा। बदले में क्यूबा ने वेनेजुएला के पिछले 2 तानाशाहों को सुरक्षा दी, लेकिन अब और नहीं। ट्रंप ने लिखा था कि अब क्यूबा को और तेल या पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही ट्रंप ने कहा था कि मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो बहुत देर होने से पहले एक डील कर लें। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल ने भी 11 जनवरी को कहा था कि जो लोग हर चीज़ को, यहाँ तक कि इंसानी जिंदगी को भी एक कारोबार बना देते हैं, उनके पास क्यूबा पर किसी भी चीज़ के लिए उंगली उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो वहीं क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने कहा था कि क्यूबा को निर्यात की इच्छा रखने वाले किसी भी देश से बिना किसी दखल या अमेरिका की एक तरफा जबरदस्ती के दबाव में आए ईंधन आयात करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के विपरीत क्यूबा दूसरे देशों के खिलाफ ब्लैकमेल या जबरन सैन्य कार्रवाई का सहारा नहीं लेता। तो पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी विदेश नीति लैटिन अमेरिका और उन वामपंथी नेताओं पर ज्यादा केंद्रित हो गई है जिनके साथ उनके वैचारिक मतभेद हैं। इस इलाके में अमेरिकी कार्रवाई को ड्रग तस्करी से लड़ने के नाम पर सही ठहराया जा रहा है। काराकास में अभूतपूर्व ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने कहा था कि उन्हें कोलंबिया में सैन्य अभियान जैसी बात सुनकर अच्छा लगता है। ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से कई बार कहा था कि वो अपनी जान बचाएं। अमेरिका ने अक्टूबर में ही कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता पेट्रो पर ड्रग कार्टेल की मदद करने का आरोप लगाते हुए उन पर प्रतिबंध लगाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में बड़ी मात्रा में ड्रग्स आ रहे हैं और हमें कुछ इस पर करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कार्टेल से लड़ने के लिए मैक्सिको में अमेरिकी सैनिक भेजने की पेशकश की, लेकिन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने मैक्सिको की धरती पर किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। साल 1959 में कम्युनिस्ट फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा में अमेरिका समर्थित सरकार को उखाड़ दिया। इसके बाद से अमेरिका और क्यूबा के बीच के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण नहीं रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी कदम उठाए गए, खासकर अमेरिका में बराक ओबामा के कार्यकाल में। लेकिन
ट्रंप प्रशासन ने ओबामा की कई नीतियों को पलट दिया है। एक साल पहले अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के तुरंत बाद ट्रंप ने क्यूबा को आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले देश का नाम दिया था। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जो लोग हमारे गंभीर आर्थिक संकट के लिए हमारी क्रांति को दोष देते हैं, उन्हें शर्म से अपनी जुबान बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो ये जानते हैं और मानते हैं कि उन सख्त दम घोटने वाले उपायों का नतीजा है जो अमेरिका ने 6 दशकों से हम पर लगाया है और अब इसे और भी आगे बढ़ाने की धमकी दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आज हमारे देश के खिलाफ उन्माद में शोर मचा रहे हैं, वो लोगों के अपने राजनीतिक मॉडल को चुनने के संप्रभु फैसले पर गुस्से के कारण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका और क्यूबा की दुश्मनी आखिर शुरू कब हुई? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर ये कहते हैं कि अमेरिका की नज़र हमेशा से पश्चिमी गोलार्ध वाले देशों पर रही है। अमेरिका ये चाहता है कि इन देशों में किसी और का दखल ना बढ़े, लेकिन क्यूबा के संबंध रूस और चीन से काफ़ी अच्छे हैं। अब ये बात अमेरिका को रास नहीं आ रही। ट्रंप को रूस बड़ा खतरा नहीं लगता। वर्तमान में वो चीन से ज़्यादा खतरा महसूस करते हैं और वो चीन के प्रभाव को पश्चिमी गोलार्ध से खत्म करना चाहते हैं। यानी कि चीन की जहाँ जहाँ नज़र है, खास तौर पर क्यूबा या फिर पश्चिमी गोलार्ध वाले देशों पर, वहाँ पर ट्रंप चाहते हैं कि वहाँ से चीन की दखल कम हो जाए या पूरी तरह खत्म हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति नहीं हैं जो क्यूबा पर सख्त हो रहे हैं। क्यूबा और अमेरिका के बीच की दुश्मनी कई दशकों पुरानी है। 1898 में अमेरिका ने स्पेन को हटाया। इसके बाद स्पेन ने क्यूबा पर अपने सभी दावों को छोड़ दिया और इसे अमेरिका को सौंप दिया। साल 1902 में क्यूबा स्वतंत्र हुआ और टॉमस एस्ट्राडा पाल्मा इसके पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन फ्लैट संशोधन के कारण द्वीप अमेरिकी संरक्षण में रहा और इसके तहत अमेरिका को क्यूबाई मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला। कुछ सालों बाद की अगर बात करें तो यहाँ एस्ट्राडा ने इस्तीफा दे दिया और होजे मिगुएल गोमेज के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद यहाँ अमेरिका ने क्यूबा पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की निगरानी में साल 1909 में चुनाव हुए। होजे मिगुएल गोमेज राष्ट्रपति बने, लेकिन जल्द ही भ्रष्टाचार के आरोपों से वो घिर गए। 1912 में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ ब्लैक लोगों के विरोध प्रदर्शन को दबाने में मदद के लिए अमेरिकी सेना फिर से क्यूबा लौटी। 1933 में क्यूबा की सेना के अफसर फुलगेंसियो बतिस्ता के नेतृत्व में तख्ता पलट हुआ और जेरार्डो मचाडो को सत्ता से हटा दिया गया। 1953 में फिदेल कास्ट्रो ने बतिस्ता शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया जो असफल हुआ। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका और क्यूबा में दुश्मनी की गहरी नींव साल 1960 में पड़ी। तब फिदेल कास्ट्रो ने अमेरिका के समर्थन वाली सरकार को क्यूबा से हटाया। शुरू में अमेरिका ने नई सरकार को मान लिया, लेकिन जब क्यूबा ने अमेरिका के धुर विरोधी सोवियत संघ से नज़दीकियां बढ़ाईं और व्यापार शुरू किया तो अमेरिका नाराज हो गया। क्यूबा ने अमेरिकी कंपनियों की संपत्ति अपने कब्जे में ली और अमेरिकी सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाया। कास्त्रो के आने के बाद क्यूबा में समाजवाद की लहर थी, जबकि अमेरिका पूंजीवाद की नीति पर यहाँ चल रहा था। साथ ही संभावना ये जताई जा रही थी कि क्यूबा चीन से अच्छे संबंध बना सकता है। लिहाजा अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। अमेरिका ने आर्थिक तौर पर क्यूबा को दंड देना शुरू किया। क्यूबा से चीनी खरीदारी कम करने के बाद अमेरिका ने लगभग सभी सामान क्यूबा को भेजने भी बंद कर दिए। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसे पूर्ण आर्थिक प्रतिबंध बना दिया और यात्रा पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई। साल 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की सरकार को हटाने के लिए एक सैन्य अभियान भी चलाया था, लेकिन ये ऑपरेशन असफल हो गया था। घटना को बे ऑफ पिक्स इन्वेजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमेरिका ने क्यूबा विद्रोहियों और निर्वासित हो चुके लोगों को सैन्य ट्रेनिंग दी और फंड भी मुहैया कराए। अब क्यूबा की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए हमला हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों का समर्थन न मिलने से अमेरिका और क्यूबा के विद्रोहियों की कोशिशें नाकाम हो गई। महज 3 दिन के अंदर विद्रोह को असफल क्यूबा ने किया, क्योंकि अमेरिका से हवाई सहायता नहीं पहुंच पाई। तब अमेरिका की कमान राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के हाथ में थी। अमेरिका की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी धक्का लगा था। इसके बाद क्यूबा ने सोवियत संघ को अपने यहाँ गुप्त रूप से परमाणु मिसाइल लगाने की इजाज़त दी। 1962 अक्टूबर में अमेरिकी विमानों ने मिसाइलें देखी। 13 दिन तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव रहा और परमाणु युद्ध जैसे हालात भी बने। आखिरकार सोवियत नेता निकिता खुश्चेव मिसाइलें हटाने पर राजी हुए और बदले में कैनेडी ने वादा किया कि वो क्यूबा पर हमला नहीं करेंगे और तुर्की से अमेरिका मिसाइलें भी हटा लेंगे। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ और अगले कई दशकों तक अमेरिका ने क्यूबा को आर्थिक और राजनयिक रूप से
अलग भी रखा। 1982 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने क्यूबा को आतंकवाद समर्थक देश करार भी दिया था। इसके साथ ही बाद में जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन ने हेल्म्स-बर्टन एक्ट भी बनाए। इसके मुताबिक जब तक क्यूबा में लोकतंत्र नहीं आएगा और कास्ट्रो परिवार सत्ता से बाहर नहीं होगा, तब तक प्रतिबंध नहीं हटे। ओबामा के कार्यकाल में क्यूबा से सुधरे अमेरिका के रिश्ते। तो बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर कुछ नरमी दिखाई और 2008 में ओबामा ने चुनाव के दौरान कहा कि क्यूबा को अलग रखने से फायदा नहीं हुआ। ओबामा के सत्ता में आने के बाद क्यूबा जाने और वहां पैसे भेजने के नियमों में ढील हुई। 2014 की एक घटना ने पूरी दुनिया को चौंकाया जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के मुखिया राउल कास्ट्रो ने अचानक ऐलान किया कि दोनों देश फिर से राजनयिक संबंध बनाएंगे। 18 महीने गुप्त बातचीत का यह नतीजा था, जिसमें पोप फ्रांसिस ने भी मदद की थी। इसके बाद दूतावास फिर से खोले गए और क्यूबा को आतंकवाद समर्थक देश की सूची से हटाया गया। 2016 में ओबामा खुद क्यूबा गए और ये 1928 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की क्यूबा यात्रा थी। ट्रंप और बाइडेन प्रशासन का इस पर क्या रुख रहा? तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शासन में आए। ये उनका पहला कार्यकाल था। इस दौरान उन्होंने ओबामा प्रशासन के ज्यादातर फैसले पलटे। ट्रंप ने क्यूबा की सेना से जुड़ी कंपनियों से व्यापार बंद किया, अकेली यात्रा करने पर रोक लगाई, क्रूज जहाज और ज्यादातर उड़ानें रोक दी। 2019 में उन्होंने क्यूबा को फिर से आतंकवाद समर्थक देश घोषित किया और क्यूबा में अमेरिकी और कनाडाई दूतावास के कर्मचारियों को अजीब तरह की चोट आई। उन्हें जैसे सुनाई देना बंद होने लगा और दिमागी परेशानी शुरू हो गई और इसे बाद में हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया। इसके बाद अमेरिका ने क्यूबा की राजधानी हवाना से अपने ज़्यादातर दूतावास कर्मचारियों को वापस बुलाया। आशंका तब ये जताई गई थी कि इन हमलों में क्यूबा सरकार का हाथ है, लेकिन क्यूबा ने इससे इनकार किया। अमेरिका से राजनयिक रिश्ते न तोड़ने के लिए भी कहा। फिर जो बाइडेन सत्ता में आया, उन्होंने कुछ नियम ढीले, जैसे क्यूबा में परिवारों को ज़्यादा पैसे भेजने की इजाज़त, क्यूबा के लिए ज़्यादा उड़ानें शुरू हुई। 2021 में क्यूबा में भोजन, दवा, बिजली की किल्लत से परेशान लोगों ने विरोध किए। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया और इंटरनेट बंद कर दिया। बाइडेन प्रशासन ने क्यूबा पर नए प्रतिबंध लागू किए। क्यूबा के हालात दिन ब दिन बदतर होने लगे थे। लोग बड़ी संख्या में अमेरिका की ओर भागने लगे। 2021 से अप्रैल 2024 तक लगभग 5 लाख क्यूबाई अमेरिकी बॉर्डर पर आए। बाइडेन सरकार ने मानवीय आधार पर कुछ को आने की अनुमति भी दी थी। हालांकि अब जिस तरह से ट्रंप ने चेतावनी दी है या फिर संकेत दिए हैं, अब देखना होगा कि सबसे पहले वेनेजुएला, उसके बाद ईरान और अब ईरान के बाद क्या ये क्यूबा की बारी है और क्यूबा इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।